लाइफ एक लंबा सफर है दोस्तों। इस जर्नी में हमें कई रास्ते मिलते हैं, हम कई क्रॉस रोड्स का सामना करते हैं। हर क्रॉस रोड पर हमें एक चॉइस बनानी पड़ती है। कुछ चॉइसेस छोटी होती है, जैसे आज क्या खाना है या कौन से कपड़े पहनने हैं, लेकिन फिर कुछ और चॉइसेस भी होती हैं, बड़ी चॉइसेस। ये वो डिसीजंस हैं जो हमारा पूरा फ्यूचर तय कर सकते हैं। एक अकेला डिसीजन कभी कभी सब कुछ बदलने की पावर रखता है। ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से पलट सकता है। ये चुनने की पावर आपके अंदर है। हाँ, आपने सही सुना, ये हम सब के अंदर है। हम अक्सर खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं कि हम छोटे हैं या हमारी चॉइसेस कोई मायने नहीं रखती, लेकिन ये सच नहीं है। आपका हर डिसीजन एक रिपल बनाता है, और एक बड़ा डिसीजन, एक हिम्मत वाला डिसीजन, एक वेव बना सकता है। एक ऐसी वेव जो आपको एक नई डेस्टिनी तक ले जाती है। आप अपनी लाइफ के ड्राइवर हैं, स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। चलिए मैं आपको आरव से मिलाता हूं। आरव एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ था। एक ऐसा गांव जो बड़े शहरों से छिपा हुआ था। एक ऐसा गांव जहां अपॉर्चुनिटीज दूर के सितारों की तरह थीं, खूबसूरत लेकिन पहुंच से बाहर। उसका परिवार बहुत गरीब था। वो एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहते थे। लाइफ आरव और उसके परिवार के लिए एक कांस्टेंट स्ट्रगल थी। हर दिन बेसिक नीड्स के लिए एक जंग थी। खाने की मेज पर खाना होगा या नहीं, ये पक्का नहीं था। कंफर्ट एक ऐसी लग्जरी थी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये वो दुनिया थी जिसमें आरव ने अपनी आंखें खोली। आरव के माँ बाप बहुत हार्ड वर्किंग लोग थे। उसके पिता चिलचिलाती धूप में खेतों में मेहनत करते थे। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी, सफाई और खाना बनाना। वो सुबह से शाम तक काम करते थे, लेकिन उनकी कमाई बहुत कम थी, बस इतनी कि मुश्किल से गुजारा हो पाए। आरव अपने दिल में एक सीक्रेट सपना रखता था। उसके बैकग्राउंड वाले लड़के के लिए यह एक बड़ा सपना था। उसने इंजीनियर बनने का सपना देखा था। वो इस बात से फैसिनेट होता था कि चीजें कैसे बनती हैं। उसे आसपास के कस्बों में कभी कभार होने वाले कंस्ट्रक्शन देखना बहुत पसंद था। वो पुल और बिल्डिंग्स बनाना चाहता था। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए साइंस का यूज करना चाहता था। सबसे ज्यादा वो अपने गांव में इंप्रूवमेंट्स लाना चाहता था। ये सपना उसकी सबसे कीमती चीज थी। इससे उसे ताकत मिलती थी। लेकिन जब आरव ने अपना सपना शेयर करने की हिम्मत की, तो अक्सर लोग उस पर हंसते थे। गांव के लोगों को यह मजाकिया लगता था। इंजीनियर तुम, आरव? वो मजाक उड़ाते थे। एक गरीब किसान का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है। अपनी रियलिटी तो देखो। ये फालतू के सपने भूल जाओ। उनके शब्द बहुत तीखे थे। फिर वो पल आया, द मोमेंट ऑफ डिसीजन। आरव ने डिसाइड किया कि वो अपने हालात को खुद पर हावी नहीं होने देगा। वो दूसरों के डाउट्स को अपनी अंदर की आग बुझाने नहीं देगा। उसने पक्का इरादा किया। वो पढ़ाई करेगा। वो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा। इंजीनियर बनने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करेगा। दिस सिंगल पावरफुल डिसीजन उसका गाइडिंग स्टार बन गया। ये वो पल था जब उसने अपनी डेस्टिनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उसे पता था कि रास्ता बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वो तैयार था। वो अपने सपने के लिए लड़ने को तैयार था। आरव के दिन ज्ञान की रिलेंटलेस खोज में बदल गए। उसके पास अच्छे स्कूल्स या प्राइवेट ट्यूशंस के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने दूसरे तरीके ढूंढे। वो किताबें पढ़ने के लिए पास के कस्बे की लाइब्रेरी तक मीलों पैदल चलता था। वो सीनियर स्टूडेंट्स से पुरानी फटी हुई किताबें उधार लेता था। रात में जब उसका परिवार सो जाता, तो वो स्ट्रीट लाइट की धीमी रोशनी में पढ़ता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी में बिजली नहीं थी। वो दिन में छोटे मोटे काम करता था, खेतों में मदद करना, बाजार में बोझा ढोना, कुछ भी ताकि किताबों और एग्जाम फीस के लिए थोड़े पैसे बचा सके। हर एक दिन उसके सब्र का इम्तिहान था। कई साल इस कड़ी मेहनत और सैक्रिफाइस के रिलेंटलेस साइकिल में गुजर गए। आरव ने अपनी सारी एनर्जी पढ़ाई में लगा दी। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था। यह एक नेशनल लेवल स्कॉलरशिप एग्जाम था। अगर वो इसे क्लियर कर लेता, तो उसे एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल सकता था, और स्कॉलरशिप से उसकी सारी फीस कवर हो जाती। दिस वॉज हिज गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अपने सपने को रियलिटी में बदलने का उसका एक बड़ा चांस। प्रेशर बहुत ज्यादा था। उसके खुद के दिल की उम्मीदें इस एक एग्जाम पर टिकी थी। उसने दिन रात पढ़ाई की, अपनी लिमिट्स को पुश किया। फाइनली द डे ऑफ द रिजल्ट्स अराइव्ड। आरव का दिल ढोल की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। उसे नर्वसनेस और उम्मीद का मिला जुला एहसास हो रहा था। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी,
लेकिन कंपटीशन बहुत टफ था। पूरे देश से हजारों स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। वो धीरे धीरे कस्बे में उस नोटिस बोर्ड की तरफ गया जहां रिजल्ट्स लगे थे। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने नामों की लंबी लिस्ट को ध्यान से देखा। कॉलेज लाइफ ने आरव के सामने नए चैलेंजेस रखे। अब वो देश भर के कुछ सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स के साथ कंपीट कर रहा था। सब्जेक्ट्स मुश्किल थे, एनवायरनमेंट नया था, लेकिन आरव के लिए चैलेंजेस कोई नई बात नहीं थी। वही डिसिप्लिन और डेडिकेशन जो उसे यहां तक लाया था, वो अब भी उसके साथ था। उसने पूरे पैशन के साथ खुद को पढ़ाई में डुबो दिया। वो सवाल पूछता था, वो डिस्कशंस में हिस्सा लेता था, वो स्पॉन्ज की तरह नॉलेज अब्सॉर्ब करता था। वो सिर्फ पास नहीं होना चाहता था, वो एक्सेल करना चाहता था। वो इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना चाहता था। 4 साल की कड़ी पढ़ाई के बाद आरव ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुआ। अब वो एक क्वालिफाइड इंजीनियर था। उसका सपना सच हो गया था। जल्द ही उसे शहर की एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। उसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई। उसे अच्छी सैलरी मिलने लगी। सबसे पहले उसने अपने परिवार के हालात सुधारे। उसने अपने माँ बाप के लिए एक नया कंफर्टेबल घर बनवाया। उसने पक्का किया कि उन्हें हर चीज मिले जिसकी उन्हें जरूरत हो। आरव की स्टोरी सच में इंस्पायरिंग है ना? लेकिन याद रखना दोस्तों, ये स्टोरी सिर्फ आरव के बारे में नहीं है। ये हम सब के लिए एक पावरफुल रिमाइंडर है। ये एक आईना है जो आपके अंदर छिपी हुई जबरदस्त पोटेंशियल को दिखाता है। आरव एक आम गांव का एक आम लड़का था। जिस चीज ने उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाया वो था उसका डिसीजन। अपने सपने पर यकीन करने का उसका डिसीजन, उस पर अमल करने का उसका डिसीजन, कभी हार न मानने का उसका डिसीजन, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। डिसीजन की ये पावर यूनिवर्सल है। ये आपके लिए अवेलेबल है। अभी इसी वक्त हम सब अपनी लाइफ में चैलेंजेस का सामना करते हैं। हम सबके सपने होते हैं, बड़े या छोटे। कभी कभी आगे का रास्ता अंधेरा और मुश्किलों से भरा लगता है। डाउट्स हमारे मन में आने लगते हैं। हमारे आसपास के लोग हमें डिस्करेज कर सकते हैं। हम शायद ये मानने लगते हैं कि हमारे सपने बहुत बड़े हैं, अनरियलिस्टिक हैं। हमें हार मानने का मन कर सकता है। अपने हालातों के आगे झुक जाना आसान है। अपनी किस्मत को दोष देना आसान है। लेकिन आसान रास्ता शायद ही कभी ग्रेटनेस की ओर ले जाता है।